बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे और 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी। तो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था जी, ठीक है। तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को समाप्त करने में कितना क्लास लगेगा मेरे स्कूल? तो आपका मेरे स्कूल इस क्लास को मिलाकर आपका 2 क्लास लगेगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। मतलब एक ये क्लास लेंगे मेरे स्कूल और एक क्लास और लेंगे, ठीक है। 2 क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। 2 क्लास में आपका हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 भी हम समाप्त कर देंगे जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो अब केमिस्ट्री को मेरे स्कूल जो भी चैप्टर बचा है उसको समाप्त करने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे स्कूल। आपका मात्र हम समाप्त करेंगे 4 से 5 दिन में जी, ठीक है। आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा जी। उसके बाद आपको बायोलॉजी स्टार्ट होगा जी। तो मेरे स्कूल पिछले क्लास में हम कुछ गलती कर दिए थे, उस गलती को हम सुधारना चाहते हैं जी, ठीक है जी। क्या गलती किए थे मेरे स्कूल? हम IUPAC नाम लिखना सीख रहे थे जी, सीख रहे थे बिल्कुल जी। तो हम आपको LD हाइल्ड समूह का मेरे स्कूल हम आपको पिछले क्लास में IUPAC नाम लिखना हम गलत बता दिए थे जी, ठीक है जी। तो उसको हम सही सीखेंगे आज की क्लास में जी। क्या करना है मेरे स्कूल? अब बिल्कुल भली बात जानते हैं कि LD हाइल्ड, ठीक है जी, का सूत्र क्या होता है जी? तो कहिए आप बिल्कुल जानते हैं। हमारा सूत्र होता है लास्ट में क्या लगा रहेगा? CHO लगा रहेगा जी, ठीक है। क्या लगा रहता है जी? CHO लगा रहता है मेरे स्कूल। वही क्या होता है हमारा एल्डिहाइड का सूत्र होता है जी। सभी में आपका इथर हो, आपका मेरे स्कूल एल्डिहाइड हो, ठीक है, ये मेरे स्कूल ये सभी में आपका क्या होता है जी? CnH2n+1 सब में होता है, ठीक है जी, सभी में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए एल्डिहाइड का सूत्र क्या है होगा, तो लास्ट में क्या होगा जी? तो मेरे स्कूल CnH2n+1 में आपका लास्ट में क्या लगा रहेगा जी? तो CHO लगा रहेगा, तो हमारा एल्डिहाइड का सूत्र होगा जी, ठीक है, बिल्कुल जानते हैं। तो आप जानते थे कि मेरे स्कूल इसका मेरे स्कूल मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। तो इसका IUPAC मेरे स्कूल नाम बनाने का नियम क्या था जी? तो इसका नियम था मेरे स्कूल एल्केनल। क्या था जी? तो कहेगा एल्केनल था जी, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे स्कूल अब जब पढ़िएगा एल्केनल तो लास्ट में देखिएगा मेरे स्कूल अल आता होगा जी। जब पढ़िएगा एल्केनल तो लास्ट में अल आएगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो क्या करते थे मेरे स्कूल, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको एन का मान आपको मेरे स्कूल बिल्कुल शुरुआत में मेरे स्कूल एन का मान नहीं लेना है, ठीक है। एन बराबर 1 जो मान हम लेते हैं शुरुआत में मेरे स्कूल हम एन बराबर 1 नहीं लेंगे जी, मतलब एन का मान हम 1 नहीं लेंगे जी, ठीक है मेरे स्कूल। आपको मान नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है जी? कोई तो रीजन होगा, तब तो नहीं ले रहे हैं जी। तो मेरे स्कूल अगर एन का मान आप ले लेते हैं, ठीक है जी, मतलब एन बराबर 1 रख देते हैं तो यहाँ पर कार्बन डॉट हो जाएगा जी, ठीक है, मतलब कार्बन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा मेरे स्कूल। इसलिए हम बिल्कुल शुरुआत में मेरे स्कूल बिल्कुल शुरू में हम एन का मान 1 नहीं लेंगे, ठीक है मेरे स्कूल। तो हमारा क्या रहेगा जी? तो हमारा H और CHO, ठीक है मेरे स्कूल, होगा जी। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा जी? तो मेरे स्कूल आपका होगा मेथेन, ठीक है जी, आपका मेथेन जी, समझ गए। इस मेरे सुनो जब इसको पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या आता है जी? अल, ठीक है मेरे सुनो। तो मेथेन में अगर मेथेन में हम अल जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा मेथेनल। तो मेरे सुनो इसका IUPAC नाम क्या होगा जी? मेथेनल, समझ गए। तो रहेगा बिल्कुल हम 100% समझ गए मेरे स्कूल, ठीक है जी। एक कार्बन होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं मेरे स्कूल? मेथेन पढ़ते हैं, ठीक है मेरे स्कूल। तो यहाँ पर एक कार्बन है जी, तो कहेगा बिल्कुल एक कार्बन है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेथेन। और इसके लास्ट में क्या आता है जी? अल आता है, तो जोड़ देंगे मेरे सुन इसमें अल, तो हमारा बन जाएगा मेथेनल। तो मेरे सुन इसका IUPAC नाम क्या हो गया? मेथेनल, समझ गए मेरे सुन। अगर हम मेरे सुन एन बराबर अब 1 लेते हैं, तो जब एन बराबर 1 लीजिएगा मेरे सुन, तो हमारा क्या होगा जी? हम एन की जगह पर मेरे सुन 1 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि एन बराबर हम 1 ले रहे हैं जी। तो मेरे सुन आपका आएगा CH3, ठीक है, और मेरे सुन आपका CHO, ठीक है जी, बीच में क्या है जी?
बताइए, तो बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो मेरे सुनो, तो यहाँ पर कार्बन के ठो गया जी, तो कहेगा 2 ठो हो गया, ठीक है मेरे सुनो। तो अगर हम शुरुआत में इनका मान ले लेते मेरे सुनो, ठीक है जी, तो हमारा कार्बन 2 हो जाता, 2 गो हो जाता है, मतलब हमारा मेरे सुनो 1 से ज़्यादा होता कार्बन जी, हो जाता कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है। इसलिए हम एन बराबर 1 नहीं लिए मेरे सुनो शुरू में जी, ठीक है मेरे सुनो। फिर उस तब मेरे सुनो अब आपको क्या करना है, अब मेरे सुनो एन बराबर 1 लेना है मेरे सुनो, ठीक है जी। तो एन बराबर जब 1 लीजिएगा मेरे सुनो, तो आपका ये आएगा, ठीक है जी। मेरे सुनो यहाँ पर क्या ठो कार्बन, 2 ठो, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं एथेन। और मेरे सुनो इसके लास्ट, इसको पढ़ने पर इसको लास्ट में क्या आता है जी, आल आता है, तो लास्ट में आल जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा मिथेनल। फिर एन बराबर 2 लेना है मेरे सुनो, तो आपका हो जाएगा क्या जी, प्रोपेनल, ठीक है जी। फिर हो जाएगा ब्यूटेनल। समझ गए, समझ रहे हैं, बताइए मेरे सुनो। तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है जी। और मेरे सुनो आप बिल्कुल समझ रहे हैं जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे सुनो आप एल्डिहाइड समूह का मेरे सुनो हम मेरे सुनो आईपीसी नाम बनाने का नियम क्या है जी, तो कहेगा एल्केनल है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पिछले क्लास में हम मेरे सुनो हम एन बराबर 1 ले लिए थे जी, ठीक है मेरे सुनो, ये हम गलती कर दिए थे जी, ठीक है। अगर एन बराबर 1 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या जी, एथेनल, समझ रहे हैं। तो ये हम गलती किए थे जी। तो आपको शुरू में एन का मान 1 नहीं लेना मेरे सुनो, क्यों नहीं लेना, क्योंकि कार्बन क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। तो आप मेरे सुनो इसी तरह से आप आगे बना लीजिएगा मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल बना लेंगे। अब मेरे सुनो में लास्ट पढ़ना है कार्बोसिलिक का मेरे सुनो आईपीएसी नाम लिखना सीखना है मुझे, ठीक है जी। तो इसका सूत्र क्या होता है मेरे सुनो, आप जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं जी, बिल्कुल हम जानते हैं कि कार्बोसिलिक समूह का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं। ये तो सब में रहेगा मेरे सुनो, लास्ट में क्या लगेगा, COOH रहेगा, COOH रहेगा, तो हमारा कार्बोसिलिक का सूत्र होता है जी, ठीक है मेरे सुनो। इसका आईपीएसी नाम बनाने का नियम क्या है जी, तो इसका मेरे सुनो आईपीएसी नाम बनाने का नियम मेरे सुनो मेरे सुनो एल्केनोइक, ठीक है जी, एल्केनोइक, ठीक है मेरे सुनो। तो जब एल्केनोइक पढ़िएगा मेरे सुनो, तो लास्ट में आपका आएगा ओइक जी, आता है मेरे सुनो, इसको जब पढ़िएगा तो लास्ट में क्या आएगा जी, ओइक आएगा जी, ठीक है मेरे सुनो। तो उसको क्या कर देना है मेरे सुनो, जो लास्ट में मेरे सुनो पढ़ने पर इसका क्या आ रहा है जी, ओइक, ठीक है मेरे सुनो। तो क्या करना है, ओइक को जोड़ना है मेरे सुनो, ठीक है। कैसे जोड़ना, बिल्कुल ध्यान समझिए। यहाँ पर भी मेरे सुनो आपको बिल्कुल सेम ऐसा मेरे सुनो जैसे आप यहाँ पर किए थे वैसे आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है मेरे सुनो। मतलब आपको मेरे सुनो एन का मान नहीं यहाँ पर लेना है, ठीक है, बिल्कुल मेरे सुनो। जब फर्स्ट बार आईयूपीएससी नाम लिखिएगा मेरे सुनो, तो आपको एन का मान 1 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है मेरे सुनो, क्योंकि अगर एन के बराबर 1 ले लेंगे मान, तो यहाँ पर कार्बन 1 से ज़्यादा हो जाएगा मेरे सुनो, ठीक है जी, इसीलिए। तो मेरे सुनो हमारा यहाँ पर रहेगा H और COOH, ठीक है मेरे सुनो। तो कार्बन 1 है तो उसको क्या पढ़ देंगे, मेथेन, तो मेथेन, ठीक है। और इसके मेरे सुनो मेथेन, ठीक है, प्लस मेरे सुनो क्या जोड़ेंगे जी, जोड़ेंगे ओई, क्योंकि इसका नियम बनाने का मेरे सुनो इसका आईयूपीएससी नाम बनाने का नियम क्या है जी, तो कहेगा एल्केनोइक। तो एल्केनोइक जब पढ़ते हैं तो लास्ट में आता है ओइक, तो हम ओइक जोड़ देंगे मेरे सुनो मेथेन में, तो हो जाएगा मेथेनोइक, ठीक है मेरे सुनो। अब मेरे सुनो एन का मान अब 1 लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। एन का मान हम शुरू में क्यों नहीं ये मेरे सुनो 1 ले रहे हैं, आप जान रहे हैं मेरे सुनो, क्योंकि कार्बन वहाँ पर क्या जगह 1 से ज़्यादा जगह, इसलिए नहीं ले रहे। अब मेरे सुनो एन का मान 1 लीजिएगा तो आपको आएगा CH3, ठीक है, और COOH, ठीक है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ठो कार्बन है जी, तो क्या पढ़ेंगे मेरे सुनो, उसको पढ़ेंगे एथेन, और एथेन के लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ओइक, तो आपको हो जाएगा एथेनोइक, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल भली भांति आईपीएससी नाम लिखना सीख गए होंगे, सीख गए मेरे सुनो, बिल्कुल सीख गए। तो हमें जितना मेरे सुनो समूह का आईपीएससी नाम आपको मेरे सुनो आपको सिखाना था लिखने के लिए मेरे सुनो, आप सीख चुके हैं 100%, ठीक है जी, बिल्कुल आप सीख चुके हैं मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल सीख चुके हैं जी, ठीक है जी। इथर समूह का भी आपको आता है, एल्डिहाइड समूह का भी आता है, कार्बोसिलिक समूह का भी आता है, ठीक है मेरे सुनो। और एक आपको मेरे सुनो आपका एक एल्केनॉल समूह का भी आपको मेरे सुनो आईपीएससी नाम लिखना आता है, आपको हम सिखा चुके हैं, ठीक है, समझिए मेरे सुनो। तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो। यहाँ पर मेरे सुनो हमारे थोड़ा सा डॉट है जी, ठीक है, क्या डॉट है मेरे सुनो, हम इसको मेरे सुनो
सॉरी मेरे सुनो सॉरी, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है मेरे सुनो। हमें पर देख कर बताएंगे मेरे सुनो कि एल्केनॉल, ठीक है, और एल्कोहल, ठीक है जी, दोनों अलग अलग है या मेरे सुनो दोनों मेरे सुनो सेम है, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर हमको डाउट है जी, ठीक है, तो इसको हम मेरे सुनो चेक आपको हम बताएंगे मेरे सुनो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी, कि एल्केनॉल और एल्कोहल दोनों एक ही क्यों कहते हैं या मेरे सुनो दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब मेरे सुनो आगे आपको समझना है इसको समाप या भी किसे कहते हैं, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा समाप या भी किसे कहते हैं, तो कहेगा मेरे सुनो वह कार्बनिक यौगिक जिसके जिसके अणुसूत्र समान हो परंतु भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न हो, क्या कहलाता है जी, तो कहेगा समावयवी कहलाता है, ठीक है। सुनो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, ऐसी घटना को कहते हैं समावयता, ठीक है जी, क्या कहते हैं जी, समावयता कहते हैं जी। क्या मेरे सुनो को समझ में आया जी, नहीं आया, समझ में नहीं आया, नहीं आया तो सुन आइए समझाते हैं, आइए आपको समझाते हैं जी, समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हमारे पास मेरे सुनो क्या है जी, तो हमारे पास मेरे सुनो ये दोनों कार्बनिक क्या है जी, यौगिक है, ठीक है जी, और मेरे सुनो है क्या जी, अनुसूत्र क्या जी, समान है, तो ये बिल्कुल समान है। अब मेरे सुनो अब इसको सजाइए जी, ठीक है जी, तो कार्बन का ठो है जी, तो कार्बन 4 ठो है, ठीक है, कार्बन 4 ठो है जी, ठीक है, तो कार्बन 4 ठो है जी, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है, बिल्कुल कार्बन 4 ठो है तो 4 ठो हम लिख दिए जी। हाइड्रोजन क्या ठो जी, तो कहेगा 10 ठो, तो हम 10 ठो हाइड्रोजन लिख देते हैं जी, ठीक है, 10 ठो हाइड्रोजन लिख देते हैं, 10 ठो हम हाइड्रोजन लिख देंगे, ठीक है मेरे सुनो, इसको हम सजा देंगे, ठीक है, सजा दिए मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल सजा दिए, ठीक है जी। अब मेरे सुनो हम इसको अब दूसरे मेरे सुनो हम इसको इसको हम मेरे सुनो अब इसको थोड़ा मेरे सुनो अलग से सजाते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। यहाँ पर मेरे सुनो हमारे पास कार्बन 4 ठो है, ठीक है, समझिए, तो कहेगा बिल्कुल, तो हम मेरे सुनो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन हमें 10 ठो यहाँ पर सजाना है जी, तो हम 10 ठो हाइड्रोजन को सजा देते हैं मेरे सुनो, 10 ठो सजा देते हैं, तो क्या हमारा 10 ठो हाइड्रोजन हो गया मेरे सुनो, बताइए, क्या हमारा 10 ठो हाइड्रोजन हम सजा दिए मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल सजा दिए, ठीक है। गिन लीजिए जी, 3 3 इसके पास 6, ठीक है जी, 3 इसके पास 3 इसके पास 6 हो गया ना जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमारे पास हाइड्रोजन 10 ठो होगा कि नहीं, गिन लेते, 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 5 6 7 8, ठीक है जी। हाइड्रोजन हमें मेरे सुनो यहाँ पर 10 ठो सजाना चाहिए जी, ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर एक छूट गया जी, 8 9 और एक यहाँ पर हो गया मेरे सुनो 10, ठीक है जी। अब देखिएगा मेरे सुनो हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल हम 10 ठो सजा दिए जी, ठीक है, टोटल हम हाइड्रोजन कितना सजा चुके हैं मेरे सुनो, तो कहेगा 10 ठो, देखिए 3 ठो यहाँ 3 ठो यहाँ 6 ठो, 3 ठो यहाँ पर 9 ठो और एक यहाँ पर 10 ठो, ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो। तो मेरे सुनो अब बताइएगा आप कि ये दोनों का गुण सेम होगा जी, मतलब ये दोनों का गुण समान होगा, तो क्या दोनों का गुण समान नहीं होगा, ठीक है मेरे सुनो, दोनों गुण क्या होगा जी, तो क्या मेरे सुनो ये दोनों का गुण गुण क्या होगा जी, मेरे सुनो दोनों का गुण भिन्न होगा जी, मतलब अलग अलग होगा जी, ठीक है मेरे सुनो, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, समझिए मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान समझिए आप। हम मेरे सुनो कहें कि दोनों का गुण डिफरेंट होगा, मतलब भिन्न भिन्न होगा जी, मेरे सॉरी मेरे सुनो इसके दोनों गुण क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब भिन्न होगा जी, ठीक है। तो मेरे सुनो जो आपका मेरे सुनो जो रस भौतिक व रासायनिक गुण जो निर्भर करता है मेरे सुनो किस पर निर्भर करता है जी, तो कहेगा संरचना सूत्र पर, ठीक है जी, किस पर भौतिक व रासायनिक गुण निर्भर करता है जी, तो कहेगा संरचना सूत्र पर, किस पर जी, तो कहेगा मेरे सुनो संरचना सूत्र पर, ठीक है, संरचना सूत्र पर भौतिक व रासायनिक गुण निर्भर करता है जी, मेरे बात को एक ध्यान से समझिएगा जी। अब मेरे सुनो अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से,
मेरे सुनो, अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसको आप समझिएगा जी, ठीक है मेरे सुनो। इतना समझा दिए उतना आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो कि समावयवी किसे कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया मेरे सुनो। क्या कहा गया मेरे सुनो, वह कार्बनिक यौगिक, तो मेरे सुनो यहाँ पर दोनों क्या जी, कार्बनिक यौगिक है जी। अब कार्बनिक यौगिक क्या होता है नहीं जानते मेरे सुनो, तो कार्बन के साथ जो भी नए, मेरे सुनो, कार्बन के साथ नए तत्व मेरे सुनो एक निश्चित अनुपात में मेरे सुनो मिले होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो समझिए। तो ये क्या जी, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है मेरे सुनो। और जो मेरे सुनो कार्बनिक यौगिक है मेरे सुनो इसका अनुसूत्र क्या है जी, समान है कि नहीं, बिल्कुल जी। जो मेरे सुनो इसका यहाँ पर जो अनुसूत्र है ये भी वही है, यहाँ पर भी अनुसूत्र है जी, अनुसूत्र क्या जी, समान है, ठीक है मेरे सुनो। और मेरे सुनो इसका भौतिक और रसायन, मेरे सुनो भौतिक व रासायनिक गुण मेरे सुनो क्या जी, भिन्न है कि नहीं, तो कहेगा बिल्कुल भिन्न है। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं मेरे सुनो क्या जी, समावयवी, ठीक है जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। लेकिन मेरे सुनो, हम इसका आपको नाम बता देते हैं जी। यहाँ पर नाम से लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको हम बता देते हैं, ठीक है मेरे सुनो। अगर ये पूछा जाए इसका नाम क्या होगा, तो कहेगा मेरे सुनो इसका नाम होगा ब्यूटेन। क्या होगा जी, ब्यूटेन होगा, ठीक है जी। क्योंकि कार्बन का ठो तो कहेगा 4 ठो, ठीक है, तो 4 ठो तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है जी। क्या होगा जी, तो कहेगा ब्यूटेन। अगर इसका नाम पूछा जाए मेरे सुनो, तो बता सकते हैं, तो कहेगा बताना थोड़ा इसका मुश्किल होगा, लेकिन हम बताते हैं, ठीक है मेरे सुनो। इसको हम क्या करेंगे मेरे सुनो, संघनित सूत्र लिखेंगे। संघनित सूत्र क्यों लिखते हैं मेरे सुनो, तो स्थान बचाने के लिए, ठीक है मेरे सुनो। कैसे लिखते हैं जी, समझिए। संघनित सूत्र हम लिखते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। हम संघनित सूत्र लिखते हैं जी। तो मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो कार्बन 1 ठो, हाइड्रोजन कितना है जी, तो कहेगा 3 ठो, समझिए, बिल्कुल समझिए मेरे सुनो। यहाँ पर कार्बन है मेरे सुनो 1 ठो, हाइड्रोजन कितना है जी, 1 ठो, ठीक है जी। अब मेरे सुनो यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है मेरे सुनो, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 ठो जी, तो कहेगा 3 ठो, ठीक है जी, समझ गए। यहाँ पर कार्बन 1 ठो, हाइड्रोजन 3 ठो, तो लिख दिए जी। यहाँ पर कार्बन एगो भी, हाइड्रोजन भी एगो। यहाँ पर मेरे सुनो कार्बन एगो, हाइड्रोजन 3 गो, लिख दिए जी, बिल्कुल लिख दिए, ठीक है जी मेरे सुनो। यहाँ पर कार्बन एगो, हाइड्रोजन का एगो जी, तो कहेगा 3 गो, ठीक है। कितना होगा जी, 3 गो, बिल्कुल इसका नाम आपको बता रहे हैं मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। तो मेरे सुनो अब बताइए मेरे सुनो, इसको एल्कील ग्रुप में क्या कहते हैं, एल्कील समूह में इसको क्या कहते हैं बताइए। तो इसको एल्कील समूह में हम इसको कहते हैं मेरे सुनो क्या जी, तो कहते हैं मेथिल। क्या कहते हैं जी, बताइए मेरे सुनो, क्या कहते हैं, मेथिल। क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे सुनो, मेथिल कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। आप जानते हैं ना कि एल्कील ग्रुप में CH3 को मेथिल कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे सुनो आपका CH3 है, यहाँ पर आपका CH3 है जी। तो सिर्फ आपको मेरे सुनो बिल्कुल सीधा है ना, जिसको ही हम मेरे सुनो हम इसका नाम लिखने में यूज करेंगे जी, बिल्कुल जो सीधा है जिसका, ठीक है। तो CH3 यहाँ भी, CH3 यहाँ भी, ठीक है जी। तो इसको ये दोनों मेरे सुनो, ये दोनों क्या है, एक जैसा है ना, बिल्कुल। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एथिल ग्रुप में मेरे सुनो, सॉरी आपका एल्किल ग्रुप में कहते हैं इसको मेथिल, ठीक है ना। तो इसको मेथिल कहेंगे, इसको मेथिल, तो यहाँ पर होगा 2 मेथिल। क्या होगा जी, 2 मेथिल, समझिए, 2 मेथिल, ठीक है जी। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से। 2 मेथिल और मेरे सुनो 1 2 3, तो क्या कहेंगे मेरे सुनो, तो इसको कहेंगे प्रोपेन, ठीक है। 3 है मेरे सुनो, 1 2 3, ठीक है जी। तो इसको क्या कहेंगे जी मेरे सुनो, यहाँ पर कार्बन क्या जी, तो कहेगा 3 गो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोपेन, ठीक है जी, प्रोपेन, ठीक है मेरे सुनो। तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है जी। दोनों का नाम हम आपको बता दिए मेरे सुनो कि नाम क्या होता है, तो बिल्कुल जानिए, ठीक है मेरे सुनो। इसका नाम क्या होगा जी, इसका नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेन, और इसका नाम होता है मेरे सुनो ब्यूटेन, ब्यूटेन जी। थोड़ा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ मेरे सुनो, ठीक है जी, ब्यूटेन यहाँ पर गलत लिख गए थे ब्यूटेन जी, अब सुधार दें, ठीक है। अब मेरे सुनो इसका नाम हो गया 2 मेथिल, ठीक है जी, 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है मेरे सुनो। तो क्या आप यहाँ तक समझ गए, बताइए। आप एल्डिहाइड समूह का IUPAC नाम लिखना सीख गए, तो कहेगा बिल्कुल। क्या आप
कार्बोक्सिलिक समूह का आईपीएसी नाम लिखना सीख गए मेरे सुनो? तो कहेगा बिल्कुल सीख गए। मात्र आईपीएसी नाम लिखने में कुछ भी नहीं मेरे सुनो, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि उसका सूत्र क्या होता है और उसका नियम क्या होता है मेरे सुनो आईपीएसी नाम बनाने का जी। बस इतना जान गए मेरे सुनो, आपका क्या मेरे सुनो, आप 100% लिख दीजिएगा जी। तो अब हम मेरे सुनो हम आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल आपको अब ध्यान से समझना है जी। मेरे सुनो हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं ये आपको पढ़ाना है मेरे सुनो, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल में इसको छोड़ते हैं मेरे सुनो, ठीक है। पहले हम मेरे सुनो इसको छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। तो मेरे सुनो हम पढ़ेंगे मेरे सुनो जीवाश्म ईंधन जी, ठीक है जी। तो आपको जीवाश्म ईंधन पहले हम पढ़ा चुके हैं मेरे सुनो, ठीक है। तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट पूछा जाता है मेरे सुनो, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन सकता है मैं आपको मेरे सुनो यहाँ पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर एथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मेरे सुनो हम हाइड्रोजनीकरण के बारे में पढ़ेंगे जी, ठीक है। मतलब ये दोनों को पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे मेरे सुनो, ठीक है। क्योंकि जगह नहीं है मेरे सुनो, इसकी वजह से हम पहले आपको इसको ना पढ़ाकर ये दोनों को पढ़ा रहा हूँ जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। जीवाश्म ईंधन, ठीक है जी। तो जीवाश्म ईंधन हमको मेरे सुनो हम पढ़ा चुके हैं पहले जी, एक कब पढ़ाएं तो आपको फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो। अब जीवाश्म ईंधन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जी, ठीक है। समझिए मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। तो अब मेरे सुनो हम आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट बताते हैं मेरे सुनो, जो आपको पॉइंट काफी ज्यादा किया है जी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कोयला और पेट्रोलियम क्या है? तो कहेगा जीवाश्म ईंधन है। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। पूछा जाएगा कोयला और पेट्रोलियम को मेरे सुनो बनने में कितना समय लगता है जी? तो मेरे सुनो लाखों वर्ष। कितना वर्ष जी? लाखों वर्ष कह सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। नेक्स्ट पूछा जाएगा कोयला और पेट्रोलियम कैसा संसाधन है? तो कहेगा अनवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन की मेरे सुनो किससे प्राप्त होता है? आपको बताएं ना जी, बिल्कुल बताएं कि जीवों से प्राप्त होता है, ठीक है जी। तो जीवाश्म ईंधन किससे प्राप्त होता है जी? तो कहेगा जीवों से प्राप्त होता है। मेरे सुनो कोयला आपका मेरे सुनो कैसे बनता है जी? तो बड़े बड़े आकार का जो पेड़ पौधे मेरे सुनो से क्या बनता है हमारा जी? तो हमारा बनता है मेरे सुनो कोयला, ठीक है मेरे सुनो। समझ रहे हैं? और कैसे बनता है मेरे सुनो? बड़े बड़े आकार से हमारा मेरे सुनो बड़े 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 आकार वाले पेड़ पौधे से हमारा कैसे कोयला बनता है आपको हम पढ़ाए हैं, आगे समझिएगा जी। मेरे सुनो आपको पेट्रोलियम कैसे बनता है जी? तो मेरे सुनो सूक्ष्म जीवों और छोटे छोटे पौधे से बनते हैं जी। अब कैसे बनते हैं मेरे सुनो? जो सूक्ष्म जीव होते हैं और छोटे छोटे पौधे से ही पेट्रोलियम कैसे बनते हैं ये भी आपको हम भली भांति बता चुके हैं, ठीक है। अब एक ही चीज को हाल चर्चा नहीं करेंगे मेरे सुनो, हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 में आपको बताया गया पूरा अच्छे तरीके से जी, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल हम पढ़ लेते हैं एथेनॉल के बारे में जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में होता है जी, लेकिन सभी एथेनॉल का मेरे स्कूल उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे समझिएगा जी। जिस एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है उसको कौन सा एथेनॉल कहते हैं जी? तो कहेगा पावर एथेनॉल, ठीक है। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। पूछा जाएगा कि बताइए जिस ईंधन का उपयोग जिस मेरे को इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो कहेगा पावर इथेनॉल कहते हैं। आगे समझिए जी, आगे समझिए। इथेनॉल सबसे ज्यादा प्राप्त मेरे सुनो गन्ने के रस से होता है जी, ठीक है। इथेनॉल सबसे ज्यादा कैसे प्राप्त होता है मेरे सुनो? सॉरी किससे प्राप्त होता है? तो कहेगा गन्ने के रस से। नेक्स्ट मेरे सुनो कुछ देश में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल, ठीक है मेरे सुनो में मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब 20% इथेनॉल है 80% पेट्रोल है, तो उसको मिलाकर मेरे सुनो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है जी, ठीक है। तो आप समझ गए मेरे सुनो? बिल्कुल समझ गए। जीवाश्म ईंधन हम आपको पूरा अच्छे तरीके से बताएं मेरे सुनो, उसमें हम बताएं कि कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे आपका बनता है जी, ठीक है जी। तो पूरे अच्छे तरीके से बताएं मेरे सुनो, ठीक है। हम यहाँ पर क्लास लंबा नहीं करना चाहते हैं। हमारे इसको हम समझेंगे हाइड्रोजनीकरण। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आपको 100% आपको समझ में आना चाहिए जी।
मेरे सुनो कुछ भी नहीं हाइड्रोजनीकरण जी। मेरे सुनो एल्केन, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। मेरे सुनो एल्केन, ठीक है, एल्केन को मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो क्लोरीन, ठीक है जी। एल्केन को मेरे सुनो जब क्लोरीन से अभिक्रिया की मेरे सुनो कराया जाता है जी, ठीक है जी, तो क्या करता है मेरे सुनो क्लोरीन मेरे सुनो एल्केन के सभी हाइड्रोजन को बारी बारी से प्रतिस्थापित कर देता है मेरे सुनो, मतलब अलग कर देता है जी। इसी को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। समझ गए मेरे सुनो? कहेगा बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो। जब एल्केन मेरे सुनो एल्केन को जब अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराया जाता है जी, ठीक है जी, तो एल्केन के जो सभी हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या करता है जी, बारी बारी से प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब अलग कर देता है जी। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए? बताइए क्या आप समझ गए? कहिएगा मेरे सुनो बिल्कुल समझ गए। नहीं समझे तो अभी हम समझाने वाले हैं मेरे सुनो, ठीक है। मेरे सुनो कुछ भी नहीं, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन को मेरे सुनो अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो क्लोरीन एल्केन के सभी हाइड्रोजन को बारी बारी से प्रतिस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। समझ गए मेरे सुनो? बिल्कुल आप समझ गए जी, लिखा हुआ बोर्ड पर, ठीक है। अब मैं इसमें उदाहरण समझिए, उदाहरण से समझिए आप, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उदाहरण से तुम 100% समझ में आ जाएगी। हमारे पास मेरे सुनो क्या है जी, तो CH4 मेरे सुनो हमारे पास एक मेरे सुनो क्या है जी, बताइए। तो यह एल्केन ग्रुप का ये हमारे पास हाइड्रो मेरे सुनो क्या है जी, तो हम इसको मेरे सुनो हमारे पास कार्बनिक यौगिक है भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है मेरे सुनो, इसको जब हम अभिक्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ, ठीक है मेरे सुनो, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे मेरे सुनो पर मेरे सुनो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जी, ठीक है जी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराएंगे मेरे सुनो, ठीक है जी, एक मेरे सुनो हाइड्रोकार्बन लिए हैं, ठीक है, और मेरे सुनो क्लोरीन लिए जी। अब दोनों का अभिक्रिया में मेरे सुनो दोनों मेरे सुनो मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। मेरे सुनो हम एक हाइड्रोकार्बन लिए और मेरे सुनो एक क्लोरीन लिए, ठीक है जी। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक हम हाइड्रोकार्बन लिए और मेरे सुनो एक क्लोरीन लिए, दोनों को हम अभिक्रिया करा रहे हैं मेरे सुनो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जी। तो क्या करेगा मेरे सुनो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या जाएगा जी, कम हो जाएगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 ठो, अब कितना हो जाएगा? 3 ठो हो जाएगा मेरे सुनो। क्यों हो जाएगा मेरे सुनो? क्यों हो जाएगा? समझ रहे हैं? तो बिल्कुल एल्केन क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है मेरे सुनो, एल्केन की हाइड्रोजन क्या करता है मेरे सुनो, बारी बारी से प्रतिस्थापित करता है, मतलब अलग करता है जी। तो यहाँ से मेरे सुनो जब मेरे सुनो जब यहाँ पर अभिक्रिया हुआ मेरे सुनो प्रकाश की मेरे सुनो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर मेरे सुनो क्या गई, क्लोरीन क्या किया मेरे सुनो, हाइड्रोजन को यहाँ पर एक हाइड्रोजन को कर दिया, अलग कर दिया। और इसकी जगह पर कौन आएगा जी, तो इसकी जगह पर आएगा क्लोरीन, ठीक है जी। अब मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान समझिए। अब मेरे सुनो जो यहाँ पर जो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन अलग हुआ मेरे सुनो, वो किसके साथ चल जाएगा जी, तो वो चल जाएगा क्लोरीन के साथ। समझ गए? बिल्कुल समझिए। अब फिर इसको लाइए जी, CH3Cl, फिर इसको अभी क्रिया कराइए मेरे सुनो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जी, ठीक है जी। जब कराइएगा मेरे सुनो, तब क्या करेगा मेरे सुनो, यहाँ पर फिर एक हाइड्रोजन को यहाँ से अलग कर देगा जी, ठीक है। हाइड्रोजन 3 ठो होता है, 2 ठो हो जाएगा। और इसकी जगह पर मेरे सुनो एक क्या जाएगा जी, क्लोरीन आ जाएगा। तो पहले से क्लोरीन एक हो और मेरे सुनो फिर एक क्लोरीन आएगा तो 2 क्लोरीन आएगा जी, ठीक है। यहाँ से जो मेरे सुनो जो यहाँ से हाइड्रोजन जो अलग हुआ मेरे सुनो, वो आपका क्लोरीन के साथ चला जाएगा जी। समझिए? बिल्कुल समझिए। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। मात्र आपको ये समझना है खाली कि मेरे सुनो हमें पे हाइड्रोकार्बन लिए हैं और इसको मेरे सुनो क्लोरीन के साथ अभी क्रिया करा रहे हैं प्रकाश मेरे सुनो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जी। तो क्या कर रहा है यहाँ पर मेरे सुनो, यहाँ पर क्लोरीन मेरे सुनो हाइड्रोजन को अलग कर रहा है, और हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे सुनो, अलग किया एक हाइड्रोजन को, तो इसके जहाँ पर कौन आएगा जी, क्लोरीन आएगा। जो यहाँ से अलग हुआ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ लाइए, तो हमारे पास है CH2Cl2,
अब इसको फिर आप क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराइए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या करेगा मेरे इसको, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन को अलग कर देगा, एक हाइड्रोजन को जी, तो कहेगा बिल्कुल, यहाँ पर बचेगा CH, ठीक है। और मेरे इसको यहाँ पर एक क्या जाएगा जी, तो मेरे इसको हाइड्रोजन की यहाँ से जो अलग होगा उसके यहाँ पर क्या जाएगा क्लोरीन, तो पहले से आपका क्लोरीन क्या ठो है जी, 2 ठो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ठो, ठीक है जी, 3 ठो। और मेरे इसको कितना ठो हो जाएगा जी, तो कहेगा 3 ठो हो जाएगा जी। और जो हमारे इसको यहाँ से जो हाइड्रोजन यहाँ से अलग हुआ वो चल जाएगा किसके पास जी, किसके साथ जी, तो कहेगा क्लोरीन के साथ। अब मेरे इसको हमारे पास फिर इसको लाइए मेरे इसको, तो CHCl3, फिर इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराइए मेरे इसको, क्लोरीन के साथ इसको मेरे इसको फिर अभिक्रिया कराना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जी। तो क्या करेगा मेरे इसको, क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन को अलग करेगा मेरे इसको, तो यहाँ पर बचेगा CCl, इसमें आपका हो जाएगा 4 जी। क्यों 4 हो जाएगा मेरे इसको, क्योंकि यहाँ से जब हाइड्रोजन अलग होगा तो हाइड्रोजन के जगह पर कौन जाएगा जी, क्लोरीन। तो पहले से क्लोरीन 3 ठो था, 1 ठो आगे तो कितना हुए थे, 4 ठो क्लोरीन हो गया जी। और मेरे इसको यहाँ से जो हाइड्रोजन गया वो किसके साथ जाएगा मेरे इसको, तो कहेगा हो जाएगा क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर HCl हो जाएगा, ठीक है मेरे इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्लोरीन है ना जी, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को मेरे इसको बारी बारी से प्रतिस्थापित कर रहा है, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। मतलब प्रतिस्थापित करने का मतलब मेरे इसको बारी बारी से इसको अलग कर रहा है ना, तो कहेगा बिल्कुल अलग कर रहा है 100%, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए मेरे इसको। ये आपको उदाहरण लिख देना है, ठीक है, उदाहरण लिख देना है मेरे इसको। कुछ भी हाइड्रोजनीकरण नहीं है मेरे इसको, सिर्फ आपको 2 बातों को ध्यान रखना है कि जब हम एल्केन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है ना मेरे इसको प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्लोरीन एल्केन की जो सभी हाइड्रोजन होते हैं उसको बारी बारी से प्रतिस्थापित करता है, मतलब अलग कर देता है। आप देख सकते हो उदाहरण आपको हम मेरे इसको दे दिए और आपको समझा दिए मेरे इसको कि कैसे बारी बारी से क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को अलग कर रहा है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए मेरे इसको। तो कोई भी दिक्कत यहाँ तक जी, नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे स्कूल। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, आपको ध्यान देना आप जी, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आपको 100% आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है मेरे स्कूल। अब आपको पढ़ना है क्या जी, तो समजातीय या इसी कहते हैं सजातीय श्रेणी, ठीक है। तो समजातीय श्रेणी और मेरे स्कूल समजातीय श्रेणी बोलिए या मेरे स्कूल सजातीय श्रेणी बोलिए जी, ठीक है। तो किसे कहते हैं, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल जितने भी हम, मेरे स्कूल मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जितने भी हम समूह पढ़ते हैं जी, सभी का सभी क्या मेरे स्कूल, तो कहेगा सभी को क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है मेरे स्कूल जितने भी हम समूह पढ़े, ग्रुप पढ़े मेरे स्कूल, वे सभी को समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल जी। तो समजातीय श्रेणी मेरे सुनो, समजातीय या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो कहेगा बिल्कुल इजी है जी बोलना, ठीक है जी। आप ये समझ गए ना कि जितने हम समूह मेरे समूह पढ़े हैं ना, ठीक है जी, वे सभी को समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल जी। अब मेरे सुन समझिएगा समजातीय या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो मेरे सुनो कार्बनिक यौगिक को मेरे सुनो आसानी से अध्ययन करने के लिए, ठीक है, आसानी से अध्ययन करने के लिए इन्हें कई भागों में मेरे सुनो वर्गीकृत किया गया है, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मेरे सुनो, जिसे कहते हैं क्या जी बताइए, जिसे समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं जी। तो आप समझिए जी, बिल्कुल समझिए, कुछ भी नहीं है समजातीय या सजातीय श्रेणी, ठीक है। मतलब कार्बनिक यौगिक को मेरे एकदम बिल्कुल आसानी से अध्ययन करने के लिए इन्हें कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे क्या कहेंगे, समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन मेरे सुनिए इसका गुण लिखना आपका एग्जाम में पूछा जाता है जी, ठीक है जी, कि समजातीय श्रेणी के गुण को लिखे, ठीक है जी। तो इसके गुण को लिखे मेरे सुनो, तो अगर हम डायरेक्ट आपको इसके गुण बता देते मेरे सुनो, तो आपको 100% समझ में आने का चांस नहीं मेरे सुनो, लेकिन नहीं है मेरे सुनो, ठीक है, तो हम समझाएंगे, ठीक है मेरे सुनो, समझिए मेरे सुनो।
आपको तो ये हम बता दिए कि जितने भी हम समूह पढ़ें वे सभी क्या है जी, समझाती श्रेणी। ठीक है, समझिए बिल्कुल ध्यान से। इसको मिटा देते हैं जी, बिल्कुल मिटा देते हैं, समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हमारे पास एल्केन, ठीक है जी, एल्केन क्या है जी, तो कहेगा ये भी हमारा एक समझातीय श्रेणी है ना जी, तो कहेगा बिल्कुल है। तो मेरे इसको हम लेते हैं अब हाइड्रोकार्बन, या बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिक, CH4C2H6, ठीक है जी, मेरे इसको C3H8, ठीक है। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए। बताइए मेरे इसको इसके क्रमागत, ठीक है जी, इसके क्रमागत यौगिक के, मेरे सुनो, इसके क्रमागत यौगिक में मेरे सुनो, मेरे सुनो, मेरे सुनो, क्या क्या अंतर है जी, बताइए। नहीं जान रहे जी, नहीं, तो मेरे सुनो इसके, मेरे सुनो इसके क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत यौगिक, इसके क्रमागत यौगिक में मेरे सुनो CH2 का अंतर है जी, अंतर है, कैसे जी, समझिए। मेरे सुनो यहाँ पर C एक गो, यहाँ पर C दो गो, तो बताइए इसके बीच कितना का अंतर मेरे सुनो, तो कहेगा C का अंतर। अगर मेरे सुनो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर H4, यहाँ पर H6, तो बताइए यहाँ पर कितना कितना हाइड्रोजन का अंतर है, कहेगा दो। तो CH2 का क्या मेरे सुनो, इसके क्रमागत यौगिक में अंतर है जी, ठीक है मेरे सुनो। अब समझिएगा मेरे सुनो, कार्बन का अनुभार होता है मेरे सुनो 12, कितना होता है जी, 12। हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे सुनो क्रमागत यौगिक के, मेरे सुनो क्रमागत यौगिक, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो क्रमागत यौगिक में मेरे सुनो इसके CH2 का अंतर है जी, ठीक है मेरे सुनो। अगर आप पूछता हूँ मैं आपसे क्रमागत, क्रमागत यौगिक के, ठीक है मेरे सुनो, क्रमागत यौगिक के, क्रमागत यौगिक के, यौगिक के, क्रमागत यौगिक के अनुभार में कितना का अंतर है जी, अनुभार में, तो अनुभार में मेरे सुनो क्रमागत यौगिक के मेरे सुनो अनुभार में अंतर कितना का है जी, तो मेरे सुनो 14 का अंतर है जी, 14 का अंतर है जी, कैसे जी, तो समझिए। कार्बन का अनुभार तो कहेगा 12, ठीक है जी, तो यहाँ पर कार्बन एगो है जी, है ना एगो जी, तो इसका मेरे सुनो कार्बन का अनुभार कितना होता है जी, तो कहेगा मेरे सुनो 12, ठीक है जी, तो कार्बन एगो तो एगो, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है मेरे सुनो, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा जी, तो कहेगा 2, ठीक है जी। तो 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना होगा जी, तो कहेगा 2, तो जोड़ने पर क्या होगा मेरे सुनो 14 हो गया, तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे सुनो क्रमागत क्या होगी, क्या अनुभार में कितना का अंतर है जी, अनुभार में 14 का अंतर है जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। और मेरे सुनो अब समझिए कि यहाँ पर हम जितने भी कार्बनिक यौगिक लिखे हैं जी, ठीक है जी, जितने भी कार्बनिक यौगिक लिखे हैं मेरे सुनो, ठीक है जी, सभी के क्या है जी, सूत्र समान है। कैसे सूत्र समान है जी, समझिए। मेरे सुनो इसमें भी सूत्र आपका लगा है CnH2n+1, बिल्कुल आप देखिएगा जी, ठीक है, इसमें भी सूत्र लगा मेरे सुनो CnH2n+1 का, इसमें भी सूत्र लगा मेरे सुनो CnH2n+1 का, तो कहेगा मेरे सुनो तीनों में सूत्र तो बिल्कुल सेम लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी कार्बनिक यौगिक है मेरे सुनो सभी क्या मेरे सुनो सूत्र समान है, समझ गए, क्या आप समझ गए बताइए, तो कहेगा बिल्कुल हम 100% समझ गए जी। तो क्या आप अब मेरे सुनो गुण लिख सकते हैं समझाते श्रेणी का जी, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। पहला गुण, इसके क्रमागत यौगिक, इसके क्रमागत यौगिक में मेरे सुन क्या होता है जी, CH2 का अंतर है, इसके क्रमागत यौगिक के अनुभार में 14 का अंतर है, ठीक है जी, समझ गए मेरे सुनो। इसके मेरे सुनो आपसे पूछा जाए, मेरे सुनो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं मेरे सुनो कि समजातीय श्रेणी के, मेरे सुनो समजातीय श्रेणी को मेरे सुनो हम समान सूत्र से दर्शाते हैं, ठीक है मेरे सुनो, या ऐसे लिखे मेरे सुनो ये बेस्ट होगा, किसी भी समजातीय श्रेणी को समान सूत्र से दर्शाते हैं। तो लिख दीजिएगा मेरे सुनो गुण, 3 ठोट आपको गुण लिखना है जी।
पूछा जाएगा प्रश्न तो आपसे मेरे समूह की समझाती श्रेणी के गुण को लिखे, तो सबसे पहले आपको लिखेगा कि मेरे समूह इसके निम्नलिखित गुण है, या आप लिख सकते हैं समझाती श्रेणी के निम्नलिखित गुण है, ठीक है जी, या लिख सकते हैं समझाती श्रेणी के निम्न गुण है, ठीक है। पहला गुण लिखना है मेरे समूह इसके क्रमांक यौगिक के अनुभार में कितना का अंतर है जी, तो कहेगा CH2 का अंतर है। मेरे समूह इसके क्रमांक यौगिक के मेरे समूह क्रमांक यौगिक के अनुभार में मेरे समूह 14 का अंतर होता है जी, जानते हैं ना बिल्कुल। मेरे समूह समझाती श्रेणी के सभी सदस्य मेरे समूह रासायनिक गुण क्या था जी, समान होते हैं, मतलब जितने भी मेरे समूह समझाती श्रेणी है मेरे समूह, ठीक है जी, उसका मेरे समूह समझाती श्रेणी के जितने भी मेरे समूह ऐसे समझिए समझाती श्रेणी के जो सभी सदस्य होते हैं, ठीक है मेरे समूह, सभी सदस्य क्या था जी, रासायनिक गुण समान होते हैं। नेक्स्ट लिखना मेरे समूह किसी भी समझाती श्रेणी के समान समूह मेरे समूह समान सूत्र से दर्शाते हैं, ठीक है मेरे समूह, समान सूत्र से दर्शाया जाता है जी, ठीक है। अब मेरे समूह इस चैप्टर में हमें पढ़ाना क्या है जी मेरे समूह, तो हमें साबुन और मेरे समूह किसके बारे में जी, मेरे समूह अपमार्जक के बारे में पढ़ाना है जी, ठीक है जी, अपमार्जक, ठीक है जी, अपमार्जक और मेरे साबुन और मेरे समूह अपमार्जक के बारे में पढ़ाना है। आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे समूह, तो एक क्लास और लगा मेरे समूह इस चैप्टर को समाप्त करने में जी। मेरे समूह आपको कौन कौन टॉपिक आज की क्लास में पढ़ाए जी, तो मेरे समूह पिछली क्लास में जो भी हम गलती किए थे मेरे समूह एल्डिहाइड समूह का मेरे समूह IUPAC नाम लिखने के लिए उसको सुधार दें मेरे समूह, ठीक है। आज की क्लास में मेरे समूह क्या क्या टॉपिक पढ़ाएं जी, तो कार्बोक्सिलिक समूह का IUPAC नाम लिखना सिखा दें जी। नेक्स्ट मेरे समूह आपको पढ़ाएं हम मेरे समूह आपको पढ़ाएं नेक्स्ट जी समापयवी किसे कहते हैं जी, ठीक है जी, ये आपको पढ़ा दें जी, ठीक है जी। और मेरे समूह नेक्स्ट आपको पढ़ाएं मेरे समूह क्या जी, तो हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है जी, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं जी। आपको पढ़ाएं समजातीय या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसके गुण भी पढ़ाएं मेरे समूह, ठीक है। और मेरे समूह आपको क्या पढ़ाएं जी, तो मेरे समूह आपको और पढ़ाएं हम जीवाश्म ईंधन मेरे समूह हम पहले पढ़ा चुके थे, तो उसके बारे में जो भी मेरे समूह जीवाश्म ईंधन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा तो उसका मेरे समूह आपको हम सारे पॉइंट को पढ़ा देंगे, ठीक है मेरे समूह। तो बताइएगा आज की क्लास आपको कैसा लगा मेरे समूह, कॉमेंट में भी आपको बताना है कॉमेंट में कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्या आपको क्लास मेरे समूह 100% समझ में आया या नहीं, आप जरूर बताइएगा कॉमेंट में जी। आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।